भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 16 अगस्त 2024 की सुबह 9:17 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से SSLV D3 रॉकेट लॉन्च कर दिया गया है। इस मिशन के तहत देश का नया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-8 और एक छोटा सैटेलाइट SRO डेमोसेट को लॉन्च किया गया। ये दोनों सैटेलाइट पृथ्वी से 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित गोलाकार कक्षा में स्थापित किए जाएंगे। इस लॉन्च को ऐतिहासिक माना जा रहा है। आइए जानते हैं क्यों। इसरो की SSLV D3 रॉकेट लॉन्चिंग ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि यह दो महत्वपूर्ण सैटेलाइट EOS-8 और SR0 डेमोस्टेट को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मिशन है। SSLV की तीसरी उड़ान है और भारत के छोटे सैटेलाइट लॉन्च उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है। इसके अलावा EOS-8 और SR0 डेमोसेट के सफल लॉन्च और संचालन से भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता और मजबूत होगी, जो वैश्विक अंतरिक्ष प्रतिस्पर्धा में एक अहम योगदान है। कृषि वन्य जीवन आपदाओं में मिलेगी मदद। SSLV D3 रॉकेट धरती की निचली कक्षा में 500 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को 500 किलोमीटर से नीचे या फिर 300 किलोग्राम के सैटेलाइट को सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में भेज सकता है। इस ऑर्बिट की ऊंचाई 500 किलोमीटर के ऊपर होती है। इस लॉन्चिंग में यह 475 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाएगा। वहां जाकर यह सैटेलाइट को छोड़ देगा। EOS-8 सैटेलाइट यह एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जिसका मकसद धरती की सतह की निगरानी करना और अहम डाटा इकट्ठा करना है। यह कृषि, वन्य जीवन की निगरानी, जल संसाधन प्रबंधन और आपदा प्रबंधन जैसी महत्वपूर्ण गतिविधियों में मदद करेगा। फ्लाइंग रॉकेट यह तीसरी उड़ान SSLV की अपनी विश्वसनीयता सिद्ध करते हुए यह प्रमोचन यान निकल चला है अपनी उद्देश्य कक्षा की ओर। The action time of SS1 is 115 seconds. Flex nozzle for pitch and yaw steering. Fin tip actuation for the passive roll control. First stage performance normal. यहाँ प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य। इसका कार्यकाल लगभग 115 सेकंड का होगा। इस दौरान यह लगभग 2500 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता हुआ यान को दिशा की ओर ले जा रहा है। An altitude of close to 68 kilometers in 114 seconds. Plus 2 minutes. Shar and Trivandrum tracking stations are currently acquiring the data. Stage ignited, first stage separated. जी हाँ, इस कड़ी में जैसा निर्धारित था द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है तथा प्रथम चरण को सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है। We now have the confirmation of the completion of action of first stage, its separation, and the second stage already has commenced its operation. द्वितीय चरण भी ठोस नोदक पर आधारित चरण है। इसमें लगभग 7.7 टन का ठोस नोदक है और इस प्रज्वलन के दौरान 234 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। The payload fairing has been separated from the ongoing launch vehicle. SS2 currently operational. Plus 3 minutes. यहाँ भूष्मा कवच की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है, जैसे कि यान घने वातावरण से बाहर जा चुका है तो इसे यान से पृथक कर दिया गया है। सभी तंत्र सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में द्वितीय चरण SSLV का प्रज्वलनरत है। Around 200 kilometers altitude. Shard, Trivandrum and Port Blair stations have currently the visibility of the flight path. यह चरण लगभग 109 सेकंड तक प्रज्वलित रहकर शांत हो जाएगा, फिर इसे यान से पृथक कर दिया जाएगा।